अभी कुछ दिन पहले ही एक मैडम ने अपनी बातों से देश में नफरत की आंधी को ऐसी हवा दी है जिसकी रफ्तार अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। उसी में बीच में एक और महाशय आ चुके हैं और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है मैं आपको सुनाता हूं। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं नीट के या किसी भी एग्जाम के, वो कोचिंग संस्थानों की वजह से हो रहे हैं, हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं। हम लोग तो सत्ता में बैठ के देश का भविष्य बदल रहे हैं। ये सवाल तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और बच्चों को आपसे पूछना चाहिए सर कि देश की सत्ता बदलने के लिए आप गए हो ना, देश की सत्ता में तो आप हो। जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी आप थे कि हम थे? आप थे ना। देश की सत्ता को बदलने के लिए आप गए थे। आप स्वराज लेने के लिए निकले थे ना। कुमार विश्वास जी की एक लाइन मुझे याद आती है कि तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में और आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकरशाही में। दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके एजुकेशन पर हमला किया जा रहा है। यह हमला सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर आपसे आपकी शिक्षा ही छीन ली जाएगी, अगर आपसे आपके शिक्षित होने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो आप आराम से इन जैसे लोगों की पार्टी में झंडा उठाकर पीछे पीछे टहलेंगे। और अगर हम एजुकेटेड रहेंगे, अगर हम शिक्षित रहेंगे, तो इनको यह अधिकार नहीं मिल पाएगा। और बच्चे अगर जब शिक्षित हो जाते हैं और एजुकेटेड हो जाते हैं तो सत्ता को पलटने का साहस रखते हैं। और इसी डर की वजह से शायद सारी राजनीतिक पार्टियों से लेकर पत्रकारिता के अंदर भी यह डर शायद आ चुका हो और इसीलिए कई दिनों से पिछले एजुकेशन पर ही वार किया जा रहा है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हां, मॉनसून आने वाला है। बारिश आते ही बरसाती मेढक जो होंगे ना, वो गड्ढे से बाहर निकलकर फुदकने लगेंगे, तो थोड़ा दरवाजा बंद रखिएगा। थैंक यू सो मच।